नई बहू का जादुई सोने का लहंगा। मुस्कान, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम तो अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए गई थी। हाँ माँ, लेकिन मुझे कोई लहंगा पसंद ही नहीं आया। अब शादी में क्या पहनूंगी? तू परेशान मत हो, मेरे साथ चल, मैं तुझे लहंगा देती हूँ। कुछ ही दिनों में मुस्कान की शादी होने वाली थी, लेकिन मुस्कान को अभी तक अपना मनपसंद का लहंगा नहीं मिला था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। माँ, ये लहंगा तो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अपनी बेटी के पूछने पर हेमा उससे इस लहंगे के बारे में बताती है। कितनी गर्मी हो गई है आजकल। बेटा, 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी भूख के मारे हालत खराब हो रही है। कुछ खाने को दे दो। हेमा से उस बूढ़े बाबा की भूख नहीं देखी जा रही होती, जिस वजह से वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदकर उस बाबा को दे देती है। बेटा, तेरा भला हो, तूने एक भूखे का पेट भरा है। भगवान तुझे खुश रखे। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये लहंगा है, तू इसे रख ले, ये तेरे बहुत काम आएगा। उस बूढ़े बाबा के कहने पर हेमा वो लहंगा रख लेती है, जिसके बाद हेमा वहाँ से चली जाती है। हेमा के जाते ही वो बूढ़े बाबा भी अचानक गायब हो जाता है। ये सारी बात सुनकर मुस्कान कहती है, माँ, मेरे लहंगे की तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो चुकी है। अब तो मैं अपनी शादी में यही लहंगा पहनूंगी। देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर मुस्कान की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। अनीता, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। तेरे तो भाग्य खुल गए इतनी सुंदर बहू को पाकर। भाग्य मेरे नहीं, भाग्य तो मेरी बहू के खुले हैं, मेरे लड़के से शादी करके। मेरा लड़का क्या किसी हीरे से कम है क्या? ऊपर से हमने इसकी माँ से कोई दहेज में नहीं लिया, कुछ भी जो दिया है इसकी माँ ने खुद ही दिया है। हाँ हाँ, बस बस, अब क्या बहू को ऐसे ही बाहर खड़ा रखोगी या इसका गृह प्रवेश भी करोगी? अनीता अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। मुस्कान, जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल ले और हम सबके लिए मस्त एक गर्मा गर्म चाय बना दे। अनीता, ये कैसी बातें कर रही है? नई नवेली बहू से चाय बनवा रही है? हाँ माँ, काकी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी तो भाभी ठीक तरीके से घर में आई भी नहीं है और आप तो अभी से ही जोरू के गुलाम बन गए। सोनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बात करने का तरीका भूल गई हो क्या बड़ों से? इस पर क्यों चिल्ला रहा है? सोनिका ठीक तो कह रही है, बन तो गया है तू जोरू का गुलाम, तभी तो अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है। अपनी सास और ननंद का ऐसा बर्ताव देखकर मुस्कान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि अब जो है यही है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। मुस्कान जल्दी से अपने कपड़े बदल कर रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाकर लाती है। बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। काहे की अच्छी? इससे अच्छी चाय मेरी सोनिका बना लेती है। ढंग से ना दूध है न पकाई है। लगता है तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी ढंग से नहीं सिखाया है। अब तो सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा। अनीता की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनीता और उसकी सोनिका मुस्कान को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। वो घर का सारा काम मुस्कान से ही कराते और उससे हमेशा ताने दिया करते, जिस वजह से मुस्कान बहुत परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, ये तुमने मेरी कैसे घर में शादी करा दी? हमेशा मुझे ताने दिए जाते हैं। मैं इस घर में जरा भी खुश नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ माँ? मुस्कान इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी अलमारी में से खटखट की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी अलमारी खोलती है। मुस्कान की अलमारी खोलते ही उसका शादी का लहंगा हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर मुस्कान हैरान हो जाती है। ये तो मेरी शादी का लहंगा है, लेकिन लहंगा सोने का कैसे बन गया और ये हवा में कैसे उड़ रहा है? उस जादुई सोने के लहंगे से एक सफेद रोशनी आती है और वो लहंगा बहुत तेज चमकता है और तभी उस लहंगे से आवाज आती है। मैं जादुई सोने का लहंगा हूँ, जो भी तुम मुझसे मांगोगे वो चीज मैं पूरी कर दूंगा। जादुई सोने के लहंगे की बात सुनकर मुस्कान बहुत हैरान हो जाती है। मुस्कान उससे कुछ खाने के लिए फल मांगती है। मुस्कान के बोलते ही वो लहंगा अपने जादू से फल ला देता है, जिसे देखकर मुस्कान बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद मुस्कान घर के सारे कामों में उस लहंगे की मदद लिया करती और उसकी मदद से पल भर में घर का सारा काम कर देती है। हे भगवान, इतने बर्तन! अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं और खाना भी बनाना है। इतना सारा काम मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? ओ महारानी, खड़े खड़े क्या कर रही है? घर में इतने सारे काम पड़े हैं, इसे कौन करेगा? तेरी माँ? नहीं माँ जी, मैं बस करने ही जा रही थी। बहुत सुने हैं ऐसे बहाने। मैं थोड़ी देर में आऊंगी, जब तक ये सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है? वरना तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है
अपनी सास की बातें सुनकर मुस्कान परेशान हो जाती है और सोचती है कि वो इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे करेगी, कि तभी उसे अपना जादुई लहंगा सोने का याद आता है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अलमारी से अपनी सोने का जादुई लहंगा निकालती है। ए जादुई सोने के लहंगे, कुछ ऐसा करो जिससे झटपट सारा काम हो जाए। मुस्कान के इतना बोलते ही लहंगे में से दोबारा वही सफेद रोशनी निकलती है और देखते ही देखते सारे बर्तन और कपड़े अपने आप धुल जाते हैं और कुछ ही मिनटों में खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर मुस्कान बहुत खुश होती है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई सोने के लहंगे, अगर आज ये लहंगा मेरे पास नहीं होता तो ना जाने ये सारा काम कैसे हो पाता, मेरी सास तो मुझे मार ही देती। मुस्कान ऐसे ही हमेशा अपने जादुई सोने के लहंगे की मदद से अपने सारे काम कर लिया करती थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात, आज हम इस घर में अपना हाथ साफ करेंगे। देख तो जरा, घर की खिड़की भी खुली है, लगता है हमारे लिए ही खोल रखी है। हाँ बिरजू, चल अब जल्दी कर, वरना कोई हमें यहाँ देख लेगा। दोनों चोर उस खुली खिड़की की मदद से अनीता के घर आ जाते हैं। वो अनीता के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक तिजोरी दिखाई देती है। वो दोनों बड़ी सफाई से तिजोरी को खोलते हैं और सारा का सारा सोना और पैसा अपने बैग में रख लेते हैं कि तभी उनकी आवाज से अनीता उठ जाती है। चोर चोर, बचाओ बचाओ चोर। अनीता की चिल्लाने की आवाज सुनकर मुस्कान, समीर और सोनिका उसके कमरे में आ जाते हैं। टप्पू, इस बुढ़िया का मुंह बंद कर, वरना ये बुढ़िया अपने शोर से पूरे गांव को जगा देगी। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। समीर के ऐसा बोलते ही बिरजू बहुत बड़ा चाकू निकालता है और अनीता के गले पर रख देता है, जिसे देखकर सारा परिवार डर जाता है। छोड़ दो मेरी माँ को, तुम्हें जो ले जाना है तुम वो ले जाओ। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी सास को कैसे बचाए, कि तभी वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपनी जादुई सोने के लहंगे को अपनी सास के कमरे में ले आती है और लहंगे से कहती है, ए जादुई सोने के लहंगे, कुछ ऐसा कमाल दिखाओ और इन चोरों से मेरी सास को बचाओ। मुस्कान के इतना बोलते ही उस जादुई सोने के लहंगे से एक रस्सी निकलती है और वो रस्सी अपने आप उन दोनों चोरों को बांध देती है। समीर फौरन ही पुलिस को कॉल करता है और पुलिस उन दोनों चोर को ले जाती है। मुस्कान की बहादुरी देखकर अनीता और सोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुस्कान से माफी मांगती हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाई। अगर आज तू न होती तो मेरी जान नहीं बच पाती। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं माँ जी, और ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है। आज जो भी कुछ हुआ है इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से ही हो पाया है। अगर ये जादुई सोने का लहंगा न होता तो शायद मैं कुछ भी न कर पाती। मुस्कान जादुई सोने के लहंगे की सारी बात अपने ससुराल वालों को बता देती है, जिसके बाद मुस्कान उस जादुई सोने के लहंगे की मदद से हर जरूरतमंद की मदद किया करती थी।